अस्सलाम वालेकुम। बशारत नाम है मेरा और 3 हिस्सों में मैं बात करने की गुजारिश करूँगा। पहले तो ये है कि सबने खुल के किया, आप भी खुल के करें थोड़ा सा मैं आता हूँ एक जॉब करने वाली फैमिली से जो 7 पुश्तों से सिर्फ नौकरी कर रही है। जितने अतराफ में देखता हूँ सारे नौकरी करने वाले हैं और छोटी उम्र में मेरे वालिद ने मुझे बागी किया नौकरी से। उन्होंने जहन में डालना शुरू किया छोटी उम्र के अंदर जो है तकरीबन तो 13-14 साल की उम्र थी, एक दुकान खोल के दी और उस दुकान को मैंने एरिया के अंदर सबसे बेहतर चला के दिखाया। क्योंकि पढ़ाई पे हज हो रही थी लिहाजा वो बंद करवा दी, पैक करवा दी। टाइम गुजर गया, इंटर किया, इंटर करने के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास कोई कैपिटल नहीं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है मेरा। जॉब की मैंने और जॉब करते करते मैं EDP मैनेजर जो हमारी फील्ड की आखिरी लिमिट है वहाँ तक पहुँच गया 1998 तक। और जब थोड़े पैसे जमा हुए मेरे पास तो वो जो बागी था वो फिर सर उठाया उसने और जॉब छोड़ दी है। हमारे दोस्त बैठे हैं और बाकी जो दोस्त बैठे हैं कहते हैं पागल है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी और जो है वो एक कंपनी खोली, एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का। अकेला था, कुछ भी नहीं था, मैं ही उसका PM था, मैं ही उसका CFO था, मैं सारा कुछ था। और ये 99 की बात है। 2001 में वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस था जिसमें 14 अफराद काम करते थे और KCCI के मेंबर थे हम, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मेंबर थे, पाशा के मेंबर थे और माइक्रोसॉफ्ट के चैनल पार्टनर भी थे, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अमारात के अंदर भी। बहुत सारे काम किए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्लाइंट्स रहे हैं और मेजर जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर काम हुआ। अब फिर कारोबारियों के साथ बैठना, एक चीज़ और मिथोलॉजी थी हमारे पास कि बिज़नेस जो है वो कहते हैं ना पंजाबी में अब पे ही आ जासी, तो वो हम भी ये समझते थे खुद ही आ जाएगा। लेकिन जब हमने ठोकरें खाई और ठोकरें खाने के बाद फॉल डाउन और दूसरी चीज़ें देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से मेडिसिन को पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, इसी तरीके से बिज़नेस को भी सीखने की ज़रूरत है, इसको नॉर्म्स को जानने की ज़रूरत है। तो फिर कुछ घरेलू मामला की बेस पे और कुछ दूसरी चीज़ के बेस के ऊपर मेरा फॉल डाउन होना शुरू हो गया। ये मेरा बेटा बैठा हुआ, ये लोग बड़े छोटे थे, मैं एज ए सिंगल पेरेंट जो है वो इनको ग्रोन अप किया और कारोबार की नींव को अंदर तक उसको समझने की कोशिश की। और 2019 के अंदर मेरा कारोबार तक सारा का सारा वाइंड अप हो गया, जितने एसेट थे वो सारे लिक्विडाइज हो गए और उसके बाद जो है मैं दोबारा से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ना वो पहले जैसी फ्री शिप थी जब अब्बा ज़िंदा थे या फिर मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जितना बिल्कुल फ्रीडम होता है वो फ्रीडम अब अवेलेबल नहीं था। अब कई स्ट्राइव करने के बाद कैपिटल ना होने की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से मैं जो है उसको नहीं कर सका। तो अभी भी जो है मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं अपने मिलने वालों को एक बात बताता हूँ कि आई वॉज अ फाइटर, आई एम फाइटर एंड आई विल बी अ फाइटर। और मुझे यकीन है कि मुझे जो है एक पैर जमाने की अगर जगह मिल जाए तो मैं एक जंप कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों का कुछ ग्रुप है, PF कॉलेज से कुरैन क्रीक से मैंने पढ़ा है, एक ग्रुप उनका है, एक मेरे मैट्रिक के दोस्तों का ग्रुप है। मैंने आपसे अतर भाई नाम है आपका, अतर भाई की तरह मैंने उनको एक आइडिया ये दिया कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा, जैसे आपने 5,000 रुपये का एग्जैक्ट यही फिगर था कि कम अज़ कम इतना जो है या 2,000 रुपये भी कोई वो करे तो उसके अंदर करके उसका पार्टनर बन जाए। और कुछ लोगों को जो कारोबार को थोड़ा समझ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं उसको एडमिन में, जो मार्केटिंग को समझ सकता है उसको मार्केटिंग में इन्वॉल्व करके एक कंपनी बनाए और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। कौन कौन सी स्किल सेट्स हमारे पास मौजूद हैं हम वो सारे काम कर सकते हैं जो स्किल सेट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास उसका जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मौजूद होगी। और चूँकि हम सब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसमें जो ऑपरेशनल इन्वॉल्व है उनको हम सैलरीज वगैरह भी ऑफ़र कर लें। तो ये वहाँ पर हमारे पास तो एक तबका वही है ना कि जो जॉब करता है वो डरता है कि कहीं मेरी जो है वो इनकम छूट ना जाए, तो वो राज़िल जो होता है वो एम्प्लॉयर बन जाता है कि वो। और एक कारोबारी करने वाला वो जो है वो किसी भी वक्त जो है वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार होता है, उसका मालूम है कि मुझे जो है वो उसका तवक्कल एक्स कंपेयर देन जॉब करने वाले के ज़्यादा होता है। तो सेम इज़ हियर कि मैं अपने बेटे को बता रहा था कि मैं तो 5 मिनट के नोटिस को जॉब छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई सूट तो मिले, कोई काम तो मिले, कोई चीज़ तो मिले। अब आप कह रहे थे कि वो कोई आइडिया हो ऐसा जिसके अंदर सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल और फिज़िकल गुड्स
के लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के बगैर कैपिटल भी चाहिए, और सर्वाइवल के लिए हमें एक फंड भी चाहिए कि हम इतने दिनों तक सर्वाइव कर सकें। अच्छा, मार्केट हमारी जो है वो बड़ी हैजिटेटिव मोड के अंदर है कि कुछ पता नहीं, उसका अनसर्टन पोजीशन है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो वो लोग जिनके पास हम इंटरनेट के ज़रिए ग्लोबल हो गए, वो लोग जिनके पास परचेजिंग पावर है, वहाँ तक रसाई हासिल करना, उनको सॉफ्ट प्रोडक्ट बेचना। सॉफ्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास चाहे वो डाटा एंट्री का मॉडल हो, या फिर हमारे पास कुछ डेवलप करने के देने का मॉडल हो, या फिर हम उनकी कोई और सर्विसेज को पूरी कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा फंड जमा हो सकता है। और जब हम किसी भी क्यू के अंदर काम करते हैं, इससे पहले भी बात हो रही थी, मुझे याद नहीं है कौन बात कर रहा था, हम किसी क्यू में काम करते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, हमें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम चूँकि उतने हिस्से के करने के पाबंद हैं, तो वो हमें बड़े आसानी से कर लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं आगे का हिस्सा। और वो जो स्पीड होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना है, बैच में, उसको बैच में काम करना बोलते हैं। बैच मेकिंग जो है हमारे पास, जैसे मैं इंडस वाटर कंपनी में अपने टीन एज के आखिरी हिस्से में वहाँ पे गया था, तो मुझे बताया गया कि हम 17 मिनट में एक गाड़ी बना देते हैं। तो मैंने वहाँ पे चैलेंज कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, एक कार 17 मिनट में बन ही नहीं सकती। तो मुझे बताया गया कि जी आखिरी क्यू पे जो फाइनल निकल रही है, हर 17 मिनट के बाद एक गाड़ी बन रही है। तो उसको मैंने समझा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। मैं अतर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हमको एक कंपनी बना के उसको लीगल फॉर्म में लेके आना चाहिए, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर हों। और जब स्टेक होल्डर होंगे तो हमारी ये मीटिंग जो है वो फिर एक बिजनेस मीटिंग हो जाएगी, एक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, जहाँ पे हम किसी भी आइडिया को वोट कर सकें, किसी भी आइडिया को प्रेजेंट कर सकें, इंक्लूडिंग हम में से जो ट्रेनर है वो बाकी लोगों को ट्रेन भी कर सकता है। उसके अंदर हम ट्रेनिंग को भी अपना बिजनेस बना सकते हैं, हम अपना मोटिवेशन को अपना बिजनेस बना सकते हैं, हम जो है अरबिक लिटरेचर को अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, हम जो है स्क्रैप को अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। द स्काई इज़ द लिमिट, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ? जी जी बिल्कुल करें करें। बिजनेस में आ रहे थे स्क्रैप, और वो तो मेरी फील्ड थी, मैंने बता दिया, स्क्रैप और कंसल्टेंसी। बाकी हम जैसे अगर कोई फर्म ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप एक स्कूल भी खोल सकते हैं, हम एक हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, हम चिकन की जो है रिटेल चेन बना सकते हैं, चिकन आउटलेट्स की, मुर्गी की दुकान की, ठीक है ना। हम केटरिंग का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बैंक्वेट्स खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बाकी हम स्क्रैप डेटिंग का भी, रियल स्टेट की हम ब्रांचेस खोल सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें सब। हैदर भाई, फ्रेंच फ्राइज के अंदर जो है कारपोरेट तक लेके जा सकता हूँ, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के अंदर। फ्रेंच फ्राइज के अंदर यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है। एक्चुअली ब्रांड चलता है, आप नोट करें, इतनी चीज़, इतनी कंजप्शन, इतनी बड़ी मार्केट है ये। सिर्फ कराची की बात कर लें, फ्रेंच फ्राइज में कोई ब्रांड नहीं है। लोगों को ब्रांड पता चलेगा ना, हाँ, वो ब्रांड कॉन्शियस है, हम ना सिर्फ अपना ब्रांड बना सकते हैं, बल्कि लोगों के लिए ब्रांड मेकिंग का बिजनेस हम कर सकते हैं कि हम लोगों के ब्रांड बना के दे सकें। अगर हम सॉफ्ट उसके अंदर चले जाए जहाँ पे इन्वेंट्रीज ना हो, तो शायद ये हमारे पहले स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उससे दूसरी चीज़ ये होगी कि हमारी अपनी स्किल सेट्स बहुत हाई होगी। सही है, ठीक है। अच्छा जी, इनकी बात को कोई कंटिन्यू करना चाहे, बीच में कोई टर्न लेना चाहे, वरना फिर लाइन से चलेंगे। लाइन से चलेंगे, इसको स्टॉप करके दूसरी